which says a study of fossil and different sedimentary layers indicate. तो जो different sedimentary layers है वो हमें क्या बताती है, वो हमें geological period के बारे में बताती है. What is geological period? It is the history of our earth, life of earth, we can see. History of life forms on earth. So this is divided into era. कि पूरी जो अर्थ की हमारे अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको हमने एराज में डिवाइड किया है. एराज को फिर हमने पीरियड्स में डिवाइड किया. पीरियड्स को फिर हमने इपॉक्स में डिवाइड किया. और जब हम इनको इनकी एज के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो दिस गिव्स अस द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल व्हेन दे आर अरेंज्ड according to their age. This gives geological टाइम स्केल. तो अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स जो है वो हम इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि वो जो रॉक की एज होगी, जिस टाइम पर वो सेडिमेंट बना होगा उस टाइम का वो रॉक होगा और वो उस रॉक की एज होगी. अगर उस सेडिमेंट में हमें कोई फॉसिल मिलता है तो उस फॉसिल की भी एज हम उस रॉक की एज से कोरिलेट कर सकते हैं. So, study of fossils in a different sedimentary layers that indicate the geological period, which is the main geological period is divided into era, then periods and then epochs. और जब हम इसको एक proper time scale पर arrange कर लेंगे इनकी age के according, this gives us the geological time scale. So this is really important when it comes to the study of इवोल्यूशन. कौन से एरा में, कौन से टाइम पीरियड में, कौन से इपॉक में कौन से एनिमल का इवोल्यूशन हुआ, कौन कब इवॉल्व हो रहा है, उसके लिए दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. तो राइट आंसर इज ए जियोलॉजिकल पीरियड.